नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में अगले साल परिसीमन होने वाला है, तो इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां चालू हो गई हैं। राजनीतिक बयानबाजियां कहें तो अभी वर्तमान में जेएमएम, राजद और माले गठबंधन की सरकार चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी भूमिका निभा रही है। तो अगले साल परिसीमन होगा, इसके पहले ही जुबानी जंग चालू हो गई है। जुबानी जंग कहे तो कि बात कर रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 14 है और विधानसभा की सीटें 81 है। डिलिमिटेशन होने के बाद यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा की संख्या ऐसा कहा जा रहा है कि 14 सीटों से बढ़कर 24 हो जाएगी। वहीं विधानसभा की भी सीटें 81 से बढ़कर 200 के आसपास हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। तो घमासान छिड़े जाने का कारण असल में है क्या, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। वस्तुतः स्थिति ये है कि डिलिमिटेशन आबादी के अनुसार बढ़ती है और जिसका कैटेगरी वर्ग में जितना दबदबा रहता है उस वर्ग में उतना आरक्षण मिलता है। फिलहाल जो 1951 की जनगणना थी, उस समय यहाँ पर संथालों की जो आबादी थी करीब 36% आबादी थी, लेकिन वर्तमान 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ आदिवासियों की जो आबादी है घटकर मात्र 26% हो गई है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक जो मुद्दा बनता है, वस्तुतः आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आदिवासी की सीटों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। लोकसभा में मानकर चलें तो यहाँ पर 5 सीटें सुरक्षित है, रिज़र्व है आदिवासियों के लिए, और विधानसभा में जो सीट है वो 28 सीटें रिज़र्व है यहाँ आदिवासियों के लिए। फ़िलहाल जो वर्तमान स्थिति यहाँ पर ये है कि लोकसभा की जो 5 सीटें हैं वो सिर्फ जेएमएम के पास है, और जो 28 सीट विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 27 सीटें जेएमएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन के पास है। मात्र 1 सीट है जो सरायकेला का जो सीट है वो चंपाई सोरेन के हाथों में है, वो आदिवासी सीट है। तो यही सुरक्षित सीट को लेकर जो अभी गणित चल रहा है, इसी को लेकर विवाद बना हुआ। कहा यह जा रहा है कि परिसीमन होने के बाद जो सुरक्षित सीटें हैं, मतलब आदिवासियों की जो सीटें हैं वो सीटें घटा दी जाएंगी। तो अभी जो 5 सीटें लोकसभा की सीटें हैं, हो सकता है कि आबादी के अनुसार इनके सीटें में कटौती कर दिया जाए। दूसरी तरफ विधानसभा में भी जो सीटें 28 सीटें जो अभी रिजर्व है वो सीटें को भी घटा दिया जाएगा। ये बातें चल रही है और लोग इसका अंदेशा लगा रहे हैं कि संथाल की आबादी घटी है 2011 के बाद, और मात्र 24% ही अभी आबादी फ़िलहाल रह गई है संथालों की। उधर देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। यहाँ पर करीब 45 से 50% यहाँ आदिवासी रहते थे, लेकिन अभी की वर्तमान मनोदशा देखा जाए तो यहाँ पर जो आबादी है मात्र 27% हो गई है संथालों की आबादी। तो कुल मिलाकर देखें कि संथाल की जो आबादी है वो घट रही है। तो इससे पहले भी परिसीमन 2008 के दरमियान में यहाँ आने वाला था, लेकिन किस कारणोंवश इसको दरकिनार कर दिया गया। उस समय शिबू सोरेन जी ने कहा, जो झामुमो के सुप्रीमो हैं, वो कह रहे थे कि झारखंड में परिसीमन लागू ना हो, और झारखंड में जो आदिवासियों की जो आबादी है वो जंगलों में रहती है, पहाड़ों में रहती है, तो उनकी गणना करना मुश्किल है। इस कारण से जो पहले से चला आ रहा जो डाटा है 1951 का, वही डाटा को यहाँ पर रखा जाए। तो उस समय भी परिसीमन यहाँ पर लागू नहीं किया गया, लेकिन अगले साल यहाँ पर परिसीमन होने वाला है और केंद्र सरकार चाह रही कि झारखंड में भी परिसीमन होगा।
और देश के तमाम राज्यों में भी परिसीमन लागू होगा। फिलहाल दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन लागू ना हो। उत्तर भारत के भी राज्य कुछ मना कर रहे हैं कि परिसीमन लागू ना हो। तो इधर पूर्वी भारत में झारखंड की भी यही स्थिति है कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी परिसीमन लागू ना हो, क्योंकि परिसीमन लागू होने पर हो सकता है कि आदिवासी जो सुरक्षित सीट है या और जो कास्ट हैं, खासकर कहा जाए दलितों की जो सीटें हैं उसको भी हो सकता है कि घटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर सत्तारूढ़ दल की बेचैनी अभी से छा रही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान चुनाव का जो परिदृश्य है उसमें सारी सीटें में जेएमएम और कांग्रेस जीतती आई है। हो सकता है परिसीमन आने के बाद सुरक्षित सीटों को जब घटा दिया जाएगा तो दिक्कत होगी उन्हें, इस कारण से उनकी बेचैनी अभी देखी जा रही है। तो फिलहाल जेएमएम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं सत्तारूढ़ में श्री हेमंत सोरेन जी, वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम परिसीमन को लागू होने नहीं देंगे। उन्होंने सीधी तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दिया है कि हम परिसीमन लागू होने नहीं देंगे, इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े हम करेंगे, लेकिन परिसीमन लागू होने नहीं देंगे। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। जेएमएम पार्टी कह रही है कि यहाँ से आदिवासियों को भगाना और आदिवासियों की सीटों को घटाना उनका मुख्य मकसद है। इस मकसद को हम नाकाम करेंगे, ये जेएमएम कह रही है। और साथ में सहयोगी जो गठबंधन कांग्रेस है वो भी कह रही है कि हम इसमें इत्तेफाक रखते हैं कि परिसीमन झारखंड में लागू ना हो। लेकिन भाजपा चाह रही है कि झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है बांग्लादेश, वहाँ से बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर आके रह रहे हैं, जिससे झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया है और यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है, जिस कारण से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी वाले कि एनआरसी भी लागू किया जाए और परिसीमन भी यहाँ पर लागू किया जाए और बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उसको चिन्हित किया जाए और उसके बाद यहाँ से उनको हटाया जाए। ये बीजेपी वालों की मांग है और केंद्र सरकार भी ये चाह रखती है। लेकिन हेमंत सरकार ने सीधे तौर पर खारिज किया कि हम परिसीमन लागू होने नहीं देंगे। उनके सहयोगी गठबंधन की भी यही चाह है कि परिसीमन झारखंड में फिलहाल लागू ना हो, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि सदन में बयानबाजी होती रहती है। कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग सदन में चलती रहती है विधानसभा में। तो कुल मिलाकर देखें कि आने वाला जो समय है, मतलब 2026, परिसीमन जो झारखंड में लागू होगा या नहीं लागू होगा ये तो बाद में पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल जेएमएम जो सत्तारूढ़ है यहाँ की, वो नहीं चाह रही है कि परिसीमन यहाँ पर लागू हो, क्योंकि हो सकता है कि उसको यहाँ पर हानि पहुँचे और उनकी सीट को घटा दिया जाए। और बार बार वो बीजेपी पर हमलावर होती है कि स्थानीय नीति जो 1932 का यहाँ खतियान आधारित जो स्थानीयता को परिभाषित किया गया उसको बीजेपी क्यों नहीं लागू करती है, सरना धर्म कोड को वो क्यों नहीं लागू करती है, और केंद्र से जो बकाया राशि वो हमें क्यों नहीं देती है। ये सब चीज़ को बार बार मांग करती है, लेकिन परिसीमन पर कुछ नहीं बोलती है। परिसीमन को वो बारे में बोलती है कि इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ना कि आबादी के अनुसार डिलिमिटेशन किया जाए। परिसीमन इस बात पर नहीं किया जाए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका जो कमेंट है आप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि परिसीमन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपका इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।